एषा ते भिहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबंधं प्रहास्यसि। जय श्री कृष्ण। श्लोक नंबर 39, चैप्टर 2, श्रीमद् भगवद गीता। अभी तक चैप्टर 2 के अंदर भगवान 11वें श्लोक से लेके 30वें श्लोक तक कंटिन्यू अर्जुन को देह और देही का डिफरेंस समझा रहे थे। 11 से लेके 30वें श्लोक तक वो बताते हैं कि देह क्या है, देही क्या है ना, शरीर क्या है, शरीरी क्या है। उसके बाद 30वें श्लोक से लेके 38 श्लोक तक भगवान ने अर्जुन को क्या कर्तव्य है उसके और क्या उसके अकर्तव्य है ना, कर्तव्य कर्म क्या है वो उसको बतलाया। अब 38वें श्लोक में 39वें श्लोक में भगवान 39th श्लोक के अंदर भगवान उसको क्या कहते हैं, ऐशा। ऐशा मतलब यह, क्या यह बुद्धि जो अभी मैंने तुझको दी, ये जो मैंने तुझको अभी ज्ञान दिया, यह बुद्धि। ते मतलब तेरे लिए। सांख्य, सांख्य मतलब ज्ञान योग के विषय में, इससे तुझे ज्ञान मिलेगा। किससे? जो मैंने तुझे बताया देह और देही, जो मैंने तुझे बताया शरीर और शरीरी, जो मैंने तुझे बताया कि आत्मा जिस तरीके से मनुष्य कपड़े चेंज करता है उसी तरीके से शरीर चेंज करती है शरीरी, है ना। जिस तरीके से एक वृद्धावस्था, जवानी और बचपन, जवानी और वृद्धावस्था आती है शरीर के अंदर, इसी तरीके से अवस्थाएं चेंज होती हैं मरणोपरांत, है ना। सो ये जो ऐशा मतलब यह, बुद्धि मतलब बुद्धि, ते मतलब तेरे लिए, सांख्य मतलब ज्ञान योग के विषय में, अभिहिता, अभिहिता मतलब कही गई। तू, त्विमाम मतलब तू प्लस इमाम, तू इमाम मतलब और इसको, योगे, योगे मतलब कर्म योग के विषय में सुन। अभी जो मैंने तेरे लिए कही वो मैंने तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही, उससे तुझे ज्ञान मिलेगा, तुझे पता चलेगा देह और देही का क्या डिफरेंस है, तुझे पता चलेगा कि किस तरीके से शरीर आगे चल के चेंज होते हैं, किस तरीके से शरीर ही नए शरीर को ग्रहण कर लेती है। ये पूरी की पूरी मैंने तुझसे ज्ञान योग के विषय में कही। अब तू इसको यया, यया मतलब जिस, बुद्धिया मतलब बुद्धि से, युक्त हो मतलब तू युक्त हुआ हुआ, अगर तुझे ये वाली बुद्धि आ गई तो इस बुद्धि से तू युक्त हुआ हुआ। हे पार्थ, पार्थ मतलब हे पार्थ, कर्म बंधन, कर्म बंधों से, प्रहस्यसी, प्रहस्यसी मतलब कर्म बंधनों को भली भांति त्याग देगा। अगर ये बुद्धि तेरे अंदर आ गई तो तू कर्म बंधनों के चक्कर में पड़ेगा ही नहीं, और अगर कर्म बंधन के चक्कर में नहीं पड़ेगा तो ये जो तेरा स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर है, ये शरीर फिर शरीर बनने खत्म हो जाएंगे, तू मोक्ष को, मुक्ति को प्राप्त हो जाएगा। अभी तक मैंने जो तुझे बुद्धि कही वो ज्ञान योग के विषय में कही थी, और अब जो बुद्धि मैं तुझसे कहने जा रहा हूं तू उसको सुन। वो बुद्धि तुझे क्या करेगी, वो बुद्धि तुझे कर्म बंधनों से मुक्त कर देगी। वो तुझे सारे कर्म बंधनों में से कौन सा कर्म करने का है, क्या कर्म करने का नहीं है, कर्म करते समय हमारी बुद्धि समबुद्धि कैसे बनी रहे, कैसे वो समान रहे, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कैसे वो बुद्धि सम रहे, है ना। वो बुद्धि, उस युक्ति को, उस ज्ञान को तू अब सुन मुझसे, है ना, जो तुझे कर्मों में तेरे जो है वो लाएगी कि कौन से कर्म तुझे करने हैं, कौन से कर्म तुझे नहीं करने हैं, कर्म करते समय डिसीजन कैसे लेना है। बेसिकली कई बार हमारे साथ सिचुएशन क्या होती है, हमें समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। जैसे हम कहते हैं ना जनरली, हम नॉर्मल लैंग्वेज के अंदर मैं क्या करूं, है ना, ऐसे हम यूज करते हैं। सो दैट निश्चयात्मक बुद्धि, दैट एक डिसीजन मेकिंग बुद्धि तेरे अंदर आएगी। अब उस युक्ति को, उस बुद्धि को मेरे से सुन, जिससे तू कर्म बंधनों से भली भांति उनको तू त्याग देगा, यानी कि उनको नष्ट कर देगा। आइए श्लोक को एक बार फिर से चैंट कर लेते हैं। एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबंधं प्रहास्यसि। जय श्री कृष्ण।